हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रेडिकेट लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हम प्रेडिकेट लॉजिक के कॉन्सेप्ट को विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट एग्जांपल्स कवर करने जा रहे हैं। प्रेडिकेट लॉजिक को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी बोला जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं वाइट बोर्ड पर। हम इन सभी एग्जाम्पल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब ये जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमको बेसिक्स से चीज़ों को समझना है। अब सबसे पहला और बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, एक स्टेटमेंट हमको गिवन है, इसको हमें प्रेडिकेट लॉजिक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट ये है, मार्कस इज अ मैन। अब पहली टेक्निक आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन है तो आपने उस स्टेटमेंट में ये चेक करना है कि क्या इस स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक एंटिटी मौजूद है या नहीं, या जिसको हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मार्कस है ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना है कि इस स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कोई अनस्पेसिफिक एंटिटी मौजूद है या नहीं, क्योंकि जो स्पेसिफिक एंटिटी होती है उसको हम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, अनस्पेसिफिक एंटिटीज को, ऑब्जेक्ट्स को हम वेरिएबल्स की हेल्प से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, या कोई चीज़ जो किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता रही है वो क्या है। क्योंकि जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब इस स्टेटमेंट में जो मार्कस है, मार्कस एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक एंटिटी है, जबकि आगे बोल रहा है इज अ मैन, मींस वो इसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा है। हम एक और तरह से अगर इसको देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मार्कस है वो एक इंस्टेंस है ऑफ क्लास मैन। तो जो मैन है ये हमारा प्रेडिकेट है और जो मार्कस है ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे? सिंपल, हमको लिखना है मैन और पैरेंथेसिस में हमको लिखना है मार्कस, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? मार्कस इज अ मैन, एक सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो बोलते हैं माजिद इज अ टीचर। इस सेंटेंस में माजिद प्रॉपर नाउन है, इज अ टीचर बेसिकली वो इस माजिद की प्रॉपर्टी को बता रहा है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको बता रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि माजिद एक इंस्टेंस है ऑफ क्लास टीचर। सिंपल, टीचर हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। इसको हम लिखेंगे टीचर और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे माजिद को। माजिद इज अ टीचर, कुछ इस तरह से इसको हम जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, मार्कस वाज अ पोम्पियन, इसको थोड़ा सा समझना है। अगर इस सेंटेंस को, इस इंफॉर्मेशन को हम देखें तो मार्कस जो है ये स्पेसिफिक एंटिटी है, प्रॉपर नाउन है। वाज अ पोम्पियन, अब पोम्पियन क्या है? बेसिकली एक हिस्टोरिकल सिटी है पोम्पई, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको पोम्पियन बोला जाता था। अब ज़रूरी नहीं है कि पोम्पियंस जैसे कोई एक ट्राइब भी हो सकता है, कोई एक कास्ट भी हो सकती है। उस पोम्पई के अलावा भी किसी सिटी में वो मौजूद हो सकते हैं, यूरोप में हो सकते हैं, इटली में हो सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो पोम्पियन है बेसिकली वो बता रहा है कि जो पोम्पियन एक क्लास है उसका एक इंस्टेंस है मार्कस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं कहूँ माजिद इज अ पाकिस्तानी, अली इज अ इंडियन, इसी तरह से हम पोम्पियन को यहाँ पर लेंगे। तो पोम्पियन यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट है और जो मार्कस है ये एक प्रॉपर नाउन है। तो सिंपल उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पोम्पियन और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे मार्कस।
इसको हम कैसे पढ़ेंगे जी? मार्कस वाज अ पोम्पियन। अब थोड़ा सा डिफरेंस को समझिए। ये जो इंफॉर्मेशन है मार्कस इज अ मैन, इसको भी हमने ऐसे ही यहां पर रिप्रेजेंट किया इन प्रेडिकेट लॉजिक, और ये जो इंफॉर्मेशन है मार्कस वाज अ पोम्पियन, इसको भी हमने बिल्कुल सेम उसी ही तरीके से यहां पर जो है वो रिप्रेजेंट किया इन प्रेडिकेट लॉजिक। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रेडिकेट लॉजिक में हम जो टेंसेज हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, हम किसी स्टेटमेंट को, सेंटेंस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर टेंसेज को आपने माइंड में नहीं लेकर आना, अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होता इन प्रेडिकेट लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। माजिद आइदर टीच कंप्यूटर और मैथ्स। ठीक है जी, इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। माजिद आइदर टीच कंप्यूटर और मैथ्स। अब यहां पर जो टीच है ये प्रेडिकेट है, माजिद एक प्रॉपर नाउन है। अब इसको, इस सेंटेंस को, इस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझिए। सिंपल, हमने सबसे पहले अगर प्रेडिकेट की बात करें तो हम लिखेंगे जी टीच, और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे माजिद कॉमा कंप्यूटर। ठीक है जी, और उसके बाद हमको लगाना है और, उसके बाद हम लिखेंगे जी, ये आगे लिखने की बजाय मैं यहीं पर लिख रहा हूं फिर से, प्रेडिकेट टीच माजिद कॉमा मैथ्स। माजिद टीच कंप्यूटर और माजिद टीच मैथ। ठीक है, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंफॉर्मेशन है, जो सेंटेंस है, वो है ऑल पोम्पियंस वर रोमन। इसको थोड़ा सा समझिए। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है पोम्पियंस और एक है रोमन। अब यहां पर अगर आप देखो तो साथ में ऑल भी आ रहा है। जहां पर भी ऑल आता है हमने वहां पर क्वांटिफायर यूज करना होता है, फॉर ऑल। अब एक बात को आपने याद रखना है, एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर भी फॉर ऑल आएगा वहां पर कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन जरूर आएगा। जहां पर भी देयर एग्जिस्ट आएगा वहां पर कहीं ना कहीं एंड जो है वो जरूर आएगा। तो ये एक शॉर्टकट आपने जरूर याद रखना है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो वो कहता है एनी इंस्टेंस ऑफ क्लास पोम्पियन वर इंस्टेंस ऑफ क्लास रोमन। मतलब अगर कोई एक बंदा जो पोम्पियन है वो रोमन भी है। जैसे मैं अगर कहूं कोई अगर लाहौरी है तो वो लाजमी पाकिस्तानी भी है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको मैं रेज कर देता हूं, बिल्कुल आसान है इसको रिप्रेजेंट करना। फॉर ऑल एक्स, ठीक है जी, पोम्पियन ऑफ एक्स इंप्लाइज रोमन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, चलें इसको एक तरह से पढ़ते हैं। फॉर ऑल अकरेंस ऑफ एक्स, इफ एक्स इज अ पोम्पियन देन एक्स इज अ रोमन। अगर मैं ऐसा बोलता हूं मार्कस इज अ पोम्पियन, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोम्पियन को। अगर मार्कस पोम्पियन है देन मार्कस जो है वो रोमन है। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सभी पोम्पियंस को, सभी इंस्टेंसेस को। वो कोई भी हो सकता है, माजिद हो सकता है, मार्कस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो पोम्पियन है तो हमारा जो सिस्टम है वो कंक्लूड करेगा कि वो मार्कस या जो भी है, जो भी एंटिटी है, जो भी इंस्टेंस है, वो रोमन भी है। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। बोलता है माजिद टीच कंप्यूटर इफ एंड ओनली इफ ही नॉट टीच मैथ। माजिद टीच कंप्यूटर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, वही हमारे पास आ गया जी, इफ एंड ओनली इफ, जिसको हमने बाई कंडीशनल भी बोला था। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने जो पढ़े थे डिफरेंट सिंबल्स। ही नॉट टीच मैथ, इसको देखिए किस तरह से हम लिखेंगे जी। सबसे पहले हमें पता है जी, ये जो टीच है ये हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद आएगा जी यहाँ पर माजिद कॉमा कंप्यूटर। ठीक है, साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, चले
इफ एंड ओनली इफ टीच माजिद मैथ्स, और यहां पर निगेशन लगा दो, ठीक है। माजिद टीच कंप्यूटर इफ एंड ओनली इफ माजिद नॉट टीच मैथ। इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान है। आपने करना कुछ यूं है कि आपने पहले खुद से ट्राई करना है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, सेंटेंसेस हमको गिवन है, आप खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो। जहां पर फेल हो जाओ फिर आप वीडियो को देखो। आप वीडियो को एक दफ़ा पॉज करके खुद से ट्राई किया करें, फिर जो है आप वीडियो को देखा करें। तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दिया गया हो आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑल फिशरमैन लाइक्स मून। जितने भी फिशरमैन्स हैं उनको चांद पसंद है। इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो फिशरमैन है ये एक अनस्पेसिफिक एंटिटी है, जबकि जो मून है ये एक स्पेसिफिक एंटिटी या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। और जो लाइक्स है ये जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशन को दिखा रहा है। तो लाइक्स क्या बन गया, हमारा प्रेडिकेट बन गया। और यहाँ पर हमने ऑल भी लगा हुआ है, ऑल को भी हमने देखना है। तो फॉर ऑल हम यहाँ पर शो करेंगे। तो फॉर ऑल अकरेंस ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो क्या है जी, फिशरमैन ऑफ एक्स, और इंप्लाइज यहां पर आएगा, नीचे लिख देता हूं लाइक्स एक्स कॉमा मून, ठीक है जी। अब इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अगर फॉर एग्जांपल माजिद एक्स है, ठीक है, तो जो फिशरमैन माजिद है वो लाइक करता है, ठीक है जी, माजिद जो है वो लाइक करता है किसको, मून को। फॉर ऑल अकरेंसेस ऑफ एक्स, ठीक है, इफ एक्स इज अ फिशरमैन देन एक्स लाइक्स मून। अब यहां पर मैंने मून को वाई से क्यों नहीं डिनोट किया, फिशरमैन को मैंने एक्स से क्यों डिनोट किया, क्योंकि जो फिशरमैन है, फिशरमैन एक अनस्पेसिफिक एंटिटी है जिसको हमेशा वेरिएबल से डिनोट किया जाता है एक्स वाई जी। और जो स्पेसिफिक एंटिटी होती है जैसे मून है, अर्थ है, माजिद है, मार्कस है, इसको हमको कांस्टेंट की हेल्प से, मतलब सेम एज इट इज वैसे यहाँ पर जो है वो डिनोट करना होता है जैसे मैंने कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो है समवन इज वीपिंग, ठीक है, समवन। अब यहाँ पर समवन आया, मतलब यहाँ पर आएगा देयर एग्जिस्ट। तो समवन के लिए हमको जो है ये समवन बेसिकली कोई आप बोल सकते हो एक स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है, ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। इज वीपिंग, वीपिंग हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है जी, वीपिंग एक्स, ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यह हमारा प्रेडिकेट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है समवन को, और ये है देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा है जो रो रहा है। उसके बाद है जी एवरीवन इज लॉयल टू समवन, एवरीवन इज लॉयल टू समवन। इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको देखिए, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, क्या है जी यहाँ पर लॉयल, जो हमारा प्रेडिकेट है लॉयल एक्स कॉमा वाई। कुछ इस तरह से हमने इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना है। और एट द एंड हमारे पास है एवरीवन लव्स एवरीवन, एवरीवन लव्स एवरीवन, ठीक है जी। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरीवन दो दफा लिखा हुआ है और उनके दरमियान जो प्रेडिकेट है वो लव्स है। इस तरह से हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई लव्स एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। ये जो कुछ मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिए हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ये मोस्टली रिपीट हो रहे थे, मैंने इसलिए इनको सेलेक्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेकर चलोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप चीज़ों को खुद से करना स्टार्ट हो जाओगे। तो जितनी भी डिफरेंट बुक्स हैं उनमें ये मार्कस वाला एग्जाम्पल बार बार रिपीट हो रहा है, जहाँ पर मैंने माजिद लिया हुआ है, यहाँ पर बेल को उसने यूज़ किया हुआ है। तो डिफरेंट बुक्स में ये एग्जाम्पल्स हैं, मैंने इसीलिए इनको यहाँ पर जो है वो कंसिडर किया।
होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।